मैं बोला था कोई मंत्री मीडिया से दूरी बनाता, लेकिन मैं देता हूँ। क्या दे देते हैं? नहीं, फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, मैं बोला था कोई मंत्री मीडिया से दूरी बनाता, लेकिन मैं देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जामताड़ा के तमाम मीडिया का। ओ, क्या दे देते हैं? रोटी दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। आखिर क्या देते क्या हैं आप? पूरे मीडिया जगत को अनाप शनाप बोल के अब जामताड़ा में मीडिया को बधाई दे देते हैं, यही दे देते हैं। ये जो बधाई दे रहे हैं, इस बधाई के काबिल नहीं है शायद मीडिया वाले आपके सामने। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वे झारखंड के एक इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो मीडिया को देते हैं। क्या देते हैं भैया? स्पष्ट बोलिए। बाइट देते हैं, बयान देते हैं, कि लात घूसा देते हैं, कि किसी से पिटवा देते हैं? बता दीजिए। दरअसल जामताड़ा में एक सड़क परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मुद्दों पर बात की और फिर उसी तरीके से बात कर दी। मतलब कुछ भी हो जाए, बात तो उसी ढंग से रखना है। उन्होंने कहा कि बाकी मंत्री मीडिया को नहीं देते, पर हम दे देते थे, क्योंकि हम मीडिया को ऐसे वो लहजा में कह रहे हैं कि क्योंकि हम समझते हैं कि दूर से माइक लेके आते हैं, बहुत संघर्ष करके वो आते हैं, माइक लेके आते हैं, तो उनके पास कोई मौका नहीं होता है। आखिर इसका क्या औचित्य है? आपके कहने का क्या तात्पर्य है? इसकी क्या भूमिका है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो बताइएगा। मीडिया लेने के लिए नहीं जाती है जो मीडिया को आप देना चाहते हैं। आप क्यों देते हैं, ये इसका भी कारण है। क्या जो आप देते हैं वो आप अपने घर से देते हैं, घर की देते हैं? आप जिम्मेदार मंत्री हैं, आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप उल्टा ये समझा रहे हैं कि आप मीडिया वर्ग पर रहम कर रहे हैं, और इसी सोच का नतीजा था कि आप इसे अपने घर की दुकानदारी से जोड़ देते हैं। और इसलिए कोई कह देता है कि मीडिया की दुकानदारी तो हम ही से चलता है। मीडिया से मिलता था, हमेशा अपना भाई मानता हूँ, जिगर का टुकड़ा मानता था मीडिया को, और आप ही लोग मेरे कॉन्स्पिरेसी रचिएगा, ये ठीक बात नहीं है। मैं बोला था कोई मंत्री मीडिया से दूरी बनाता, लेकिन मैं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि नहीं, हम आपका सम्मान करते हैं। चलिए भाई, विश्वास अच्छा लगता है जब मेरे पास जो आता है कैमरा लेके आता, हमें लगता है इतना दूर से हमारे पास आया है, खाली हाथ क्यों जाएगा। दरअसल उन्होंने हजारीबाग में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि नरेंद्र मोदी कहीं जाने के बाद घटना होती है तो क्या नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, इधर उधर किसी को नहीं, सीधे प्राइम मिनिस्टर। वाह, ताकि आप सोचें कि हम जो कर रहे हैं या वे जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मीडिया पर उनके समर्थकों का वार होता है और यह महज एक घटना है। यह कहां तक तर्कसंगत है मंत्री जी, ये भी बताइए। मैं हजारीबाग में गया, अरे भाई नरेंद्र मोदी जी अगर कोई कार्यक्रम में जाते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं, उसके बाद कोई घटना घटती है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का आप लोग पुतला फूकेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे क्या? तो एकदम इरफान अंसारी सॉफ्ट टारगेट था। इधर टेंडर घोटाले पर प्रतिक्रिया देते हुए अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा उनके खिलाफ लगातार माहौल बना रही है और यहां तक कह दिया भाजपा का घर भी इरफान अंसारी की वजह से चल रहा है। भाजपा का जो है घर चल रहा है इरफान अंसारी से, इनका सोशल मीडिया देख लीजिए। यानी कल परसों तक तो पत्रकारों का घर चल रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी का भी घर इरफान अंसारी के बदौलत ही चल रहा है। लेकिन भाजपा वाले इस बात पर क्या कह रहे हैं, ये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय से ही सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनके पिताजी से भी हमारे अच्छे संबंध थे। थोड़े उतावलेपन हमारे इरफान जी में रहता है और उसमें वो कई बार बचकाने भी कर जाते हैं। तो उन्हें अब आप संविधान, लोकतंत्र और मीडिया और सरकार, ये सब चीज़ें को यदि आप उसको बैलेंस करने के लिए उनसे आप पूछेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। क्या लगता है, आप लोग राजनीतिक रहे हैं, पुराने समय से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अपने पिताजी से अभी भी सीखना चाहिए। अब सुन लिए ना, वो कह रहे हैं कि इरफान अंसारी के पिता जो हैं वो इनके मित्र हैं और ये अब भी राजनीति में बने हुए हैं, इसलिए इनको अपने पिता से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, सलाह लेने की जरूरत है, जो कि ये लेते नहीं है। और इसीलिए ये बड़बोलापन का नतीजा होता है
कि हर जगह पे अपने बयानों से घिरते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ठेकेदारी के काम को जाति और धर्म से जोड़ने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर केवल मुस्लिम होने के कारण किसी को काम से दूर करने की बात की जाती है तो यह न सिर्फ गलत है बल्कि समाज और विकास दोनों के लिए नुकसानदेह है। अब ठेकेदार को भी जात पात से जोड़ने लगा ये लोग। अरे हद हो गया यार, मैं ना किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ, और अब तो मैं बोल दिया हूँ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हम मुस्लिम मंत्री हैं तो लोग ठेकेदारी मत करो, यही बोलना होगा, आदेश निकालना होगा, भाजपा को ठीक लगेगा। यहां तक उन्होंने ठीक कहा, इस बात पर हम भी सहमति देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने आरोप लगाया था कि टेंडर में सिर्फ वे अपने ही जाति के लोगों को कहीं ना कहीं स्थान दे रहे हैं, ऐसे में इरफान अंसारी इस पूरे बयान को खारिज करते नजर आए।